जय हिंद मेरे वीर जवानों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो आगामी 2026 की अग्निवीर भर्ती है उसकी तैयारी में कहीं ना कहीं जुट गए होंगे। अभी ये चीज देखी जा रही है कि जो नोटिफिकेशन आया है, क्या वो फेक है, क्या वो रियल है। और सोशल मीडिया के ऊपर तमाम तरह की बातें बताई जा रही हैं और बच्चे यानी आप प्यारे जवान इस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं कि सर ये क्या रियल है या फेक है। तो इस बात पर अपन बात करेंगे कि जो नोटिफिकेशन आपका आया है उसमें आखिर बताया क्या गया है और कहां तक उसमें सच्चाई जो है छुपी हुई है। ठीक है, इस चीज पर तो अपन बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस वीडियो का मकसद केवल आपको नोटिफिकेशन बताना ही नहीं है। वो तो आपको बहुत से अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बता दिया होगा कि एग्जाम के जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन है, वो कब से भरा जा रहा है और रियल है या फेक है। वो सारी चीजें वहां पहले से आपको पता होंगी और नहीं पता तो मैं एक आपको जल्दी से उसको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो आपके डाउट्स हैं। मैंने देखा कि बहुत से जो हमारे जवान हैं यानी आप लोग, वो वीडियोस के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हाइट कितनी होनी चाहिए, एग्जाम कब होगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, और तमाम तरह के जो डाउट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके मन में छपे हुए हैं और कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे हैं। हो सकता है उन डाउट्स के चलते आप अपनी तैयारी 100% नहीं कर पा रहे हो। तो उन सारे डाउट्स को मैं आज आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। बाकी आर्मी दोस्त सर ने आपको एक शॉर्ट नोटिफिकेशन वैसे दे दिया है, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि बहुत से कमेंट्स ऐसे थे जिनके ऊपर बातें करना जरूरी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपन नोटिफिकेशन की बात करेंगे और फिर इस वीडियो का जो बनाने का मकसद है, जिस मकसद से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं और कहीं ना कहीं उन सारे डाउट्स के छक्के छूटने वाले हैं। जैसे ही आप फौजी बनोगे, दुश्मन के छक्के छुड़ाओगे, वैसे ही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट्स को, उन सारे डाउट्स के छक्के उड़ा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आपको बार बार देखने को मिल रहा है तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, आखिर ये चीज है क्या। सीधा सा मैं आपको बोलूं तो जो आपकी इंडियन आर्मी की जो मेन वेबसाइट है उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आया है और वो नोटिफिकेशन किस बारे में है कि जो आपकी आगामी 2026 की भर्ती है तमाम ट्रेड्स में, जिसमें आपके जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल, इसके अलावा आपका नर्सिंग, तो वो सारे ट्रेड्स की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगी आपकी 1 फरवरी, 1 फरवरी 2026 से, 1 फरवरी 2000 आपकी 26 से चालू होगी। और ये नोटिफिकेशन आपका कब आया, ये आपका आया है 27 तारीख को, 27 जनवरी को। तो इसमें ये देखा गया कि ये नोटिफिकेशन तो आया है लेकिन ये क्लियरिफिकेशन नहीं मिल पाया, क्या ये रियल है, क्या ये इस वेबसाइट जो आपकी इंडियन आर्मी है इसके ऊपर नोटिफिकेशन टेस्टिंग है। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये रियल ही है। 99.99 चांस है कि आपके फॉर्म जो है वो 1 फरवरी से ही भरने चालू हो जाएंगे। बाकी आपकी जो इंडियन आर्मी है वो कब आपके फॉर्म चालू करे, कब वो प्रोसेस चालू करे, वो उनके ऊपर है। लेकिन अपन अनुमान लगा सकते हैं और कहीं ना कहीं अनुमान, अनुमान कैसे लगाया जाता है कि तमाम तरह के न्यूज आर्टिकल्स देखे जाते हैं, तमाम तरह के सोशल मीडिया जो इस फील्ड के अंदर ज्ञाता है उनकी जो बातें बोली गई हैं, उनके बारे जो बताया गया है, उन सारी चीजों को मिलाकर एक कंक्लूजन निकलता है कि फोरम जो आपके हैं 1 फरवरी 2026 से चालू हो रहे हैं। ये तो हो गई आपकी नोटिफिकेशन की बात। आप कई बच्चों के डाउट होंगे कि सर ये तो हमें पता ही था, नोटिफिकेशन में हमने मेन वेबसाइट चेक ही कर ली कि 1 फरवरी 2026 से हमारे जो फॉर्म है वो चालू है, लेकिन क्या सच में चालू है। तो एक बात आप निश्चिंत ठान लीजिए, अगर 1 फरवरी 2026 से आपके फोरम चालू हो जाते हैं तो आपके लिए एक अच्छी बात है। अगर इसके बाद होता है, इसके इर्द गिर्द होता है तो भी आपके लिए अच्छी बात है। मेन मकसद आपका क्या है, फौजी बनना।
वो पूरा आपका होना चाहिए। फॉर्म आगे पीछे होते रहते हैं, एग्जाम डेट आगे पीछे होती रहती है, तो उन सारी चीजों को आपको छोड़कर मेन चीज आपका क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, फौजी बनना। तो ठीक है, अपन ने नोटिफिकेशन की बात कर ली है। अब अपन बात करते हैं कि जिस मकसद से आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, जो आपने थंबनेल में देखा, क्वालिफिकेशंस जैसे एज लिमिट हो गया, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया, आपका जो एग्जाम पैटर्न है, बोनस मार्किंग है, उन सारी चीजों की अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखनी है, क्योंकि आप बीच में स्किप कर देंगे फिर वो आपके डाउट वैसा का वैसा रह जाएगा, इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं और सारे डाउट्स वन बाय वन क्लियर करते जाते हैं। पहले अपन बात करेंगे, किस चीज की बात करेंगे, आपकी एज लिमिट की। भाई जो आपके ट्रेड हैं, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल, उन सारे ट्रेड्स में क्या क्या एज लिमिट्स होने वाली है। दूसरा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपकी शैक्षिक योग्यता। मतलब क्या है कि डिफरेंट जो आपके ट्रेड हैं आर्मी अग्निवीर में, उन सारे ट्रेड में किन किन ट्रेड में क्या आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, कि वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप उस ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज अपन डिस्कस करेंगे आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स, यानी आपकी शारीरिक क्षमता। भाई आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, आपका जो चेस्ट है वो क्या होना चाहिए, इन चीजों की अपन बात करेंगे नंबर 3 के ऊपर। फिर अपन बात करेंगे, क्या करेंगे, एग्जाम पैटर्न। आपका डिफरेंट ट्रेड के लिए डिफरेंट एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट्स वगैरह रहने वाले हैं, अपन उस चीज की बात करेंगे। और सबसे जरूरी जो हर बच्चे का डाउट है, सर मैंने एनसीसी कर रखा है, सर जो मेरे फादर हैं वो आर्मी में हैं, क्या मुझे बोनस मिलेगा, तो वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सर हमारा जो नोटिफिकेशन आया है वो क्लियर हो गया और हम फॉर्म भी फिल कर देंगे और एग्जाम भी दे देंगे, लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब क्या है, आपका स्टेज 1, आपका स्टेज 2 और जो फाइनल जो होगा उसकी चर्चा करेंगे। फिर अपन बात करेंगे जो अभी आज के दिन जो चला है ना ट्विटर कैंपेन, आपके एज से रिलेटेड 21 से जो 23 साल करने की जो बच्चे जवान आवाज उठा रहे हैं, उसके बारे में भी अपन लास्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, पहले अपना जो डाउट है एज लिमिट से रिलेटेड। अपन एज लिमिट की अगर बात करें, पहले अपन बात करेंगे आर्मी जीडी की, ट्रेडमैन की, डब्ल्यूएमपी की यानी वुमेन मिलिट्री पुलिस, फिर आपका टेक्निकल और एसकेटी जो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट है उसकी। तो जो पहले ये कैटेगरी जो है वो है ऑल अग्निवीर पोस्ट के लिए, सारी अग्निवीर जितनी भी ये जो मैंने आपको पोस्टें बताई हैं उनके लिए है, नर्सिंग का अलग है। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, भाई आपकी जो मिनिमम जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपकी कितनी, 17.5 वर्ष, 17.5 ईयर्स। और आपकी मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इतनी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपके 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये तो हो गई कि सर मिनिमम तो इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, लेकिन जो डेट्स हैं, जो ईयर है, वो किन के बीच रहने वाला है, जो टेंटेटिव डीओबी जो आपका है, रेंज है, वो क्या रहने वाली है, मतलब किस वर्ष से लेकर किस वर्ष के बीच के जो जवान है वो इस जो अभी नई भर्ती आ रही है 2026 की, उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले बात करें कि आपकी जो आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी, टेक्निकल, एसकेटी, इनमें जो डीओबी जो आपकी रेंज रहेगी वो रहेगी 10 अक्टूबर 2005 से लेकर 1 अप्रैल 2009 तक। मतलब क्या है इस चीज का, कि भाई आपका जन्म जो है 1 अक्टूबर 2005 के बाद होना चाहिए और 1 अप्रैल 2009 से पहले होना चाहिए, तभी आप जाकर इन पोस्टों की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो फॉर्म फिल आप कर सकते हैं। ये हो गई आपकी जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी, टेक्निकल, एसकेटी की जो ट्रेड है उसके जो फॉर्म फिलिंग का जो एज रहने वाला है, जो ड्यूबी रहने वाली है, उसकी बात। अब अपन बात करते हैं नर्सिंग की, आर्मी नर्सिंग की। उसमें जो एज आपकी रहने वाली है वो है 17.5 से लेकर आपकी 23 यानी 23 साल तक, 17.5 से लेकर आपकी 23 साल तक जो आयु होनी चाहिए, तभी आप आर्मी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी भी टेंटेटिव ड्यूबी रेंज की बात करें कि भाई किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2009 तक आप, अगर इनके बीच में आपकी जो
डीओबी आती है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये जो डीओबी आपको मैंने जो बताया है, ये आपके प्रीवियस जो आपकी पिछली बार जो एग्जाम हुई थी उनके अंदर जो नोटिफिकेशन में आया था उनके बेसिस पर है। अब की बार देखते हैं कि जो एज लिमिट आपकी होगी वो क्या होगी, लेकिन मैक्सिमम आपका यही रहेगा क्योंकि ये मैंने पिछले सालों का जो एनालिसिस किया है उसके बेस्ड पर यही रहने वाला है। बाकी अगर कुछ चेंजेस होंगे तो आपको फिर हमारी तरफ से वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा, लेकिन आप मोटा मोटा यही ध्यान में रखिए। अब अपन बात करते हैं कि सर अपन ने नोटिफिकेशन की बात कर ली, अपने एज लिमिट की बात कर ली, अब बात करते हैं कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले वही बात कि आर्मी जीडी यानी जो आपका ग्राउंड ड्यूटी है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा कि आप है 10वीं पास होने चाहिए। आपकी जो 10वीं पास होनी चाहिए, कितने नंबर से, कितने परसेंटेज से, मिनिमम आपका 45% आपकी जो मार्कशीट है उसमें आप 45% से पास होने चाहिए। ये तो हो गया आपका ओवरऑल, मतलब टोटल सब्जेक्ट मिला के। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, क्या है कि आपका एटलीस्ट 33% इन ईच सब्जेक्ट, आपके जो 5 सब्जेक्ट है उनके अंदर 33% पर सब्जेक्ट में होना चाहिए। आपकी जीडी की बात हो गई। इसके अलावा एक डाउट और रहता है कि सर हमारी जो मार्कशीट है 10वीं की, वहां पर परसेंटेज नहीं दी गई है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है ABCD, ऐसा कुछ ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो वहां पर मिनिमम आपकी डी ग्रेड होनी चाहिए। डी ग्रेड का मतलब मोटा मोटा है 33 से 40% फॉर इंडिविजुअल पर सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, यह आपका हो गया जीडी का। अब बात करते हैं अपन किस चीज की, अग्निवीर टेक्निकल की। तो इसमें आप मोटे मोटे 12वीं पास होने चाहिए, मोटे मोटे क्या आप होने ही चाहिए। और जो किससे होने चाहिए, आप साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए, जिसमें आपके सब्जेक्ट रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड आपकी इंग्लिश। इसके अलावा ये तो आपके हो गए सब्जेक्ट। ओवरऑल कितना होना चाहिए, आपका 50% होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल में, और 40% आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए। अब इसके अलावा जो अल्टरनेटिवली जो कैंडिडेट 10th से फील करेंगे किसका, अग्निवीर टेक्निकल जो आपका ITI से होगा, वो क्या होगा कि 50% आपके उसमें मार्क्स होने चाहिए 12th में, और सॉरी 10th में जब आप ITI उसके साथ करते हैं तो उसके अंदर, और 40% आपके होने चाहिए साइंस, मैथ और इंग्लिश के अंदर। इन तीनों सब्जेक्ट में आपके 40% और ओवरऑल आपके 50%। ये हो गया आपका अग्निवीर टेक्निकल का। और अगर मिनिमम 2 इयर्स आपको जो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो ITI का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, और 2 से 3 साल का जो डिप्लोमा है इंजीनियरिंग के अंदर, किस स्ट्रीम के अंदर, आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, वो भी इस जो आर्मी टेक्निकल है इसके अंदर एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं अपन अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट यानी SKT की, जिसकी फुल फॉर्म है स्टोर कीपर टेक्निकल। उसमें आप 12वीं पास होने चाहिए, और किसी भी स्ट्रीम से आप चलेंगे, चाहिए आप आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, लेकिन आप 12वीं पास होने चाहिए। 60% आपके ओवरऑल होंगे, और 50% ईच सब्जेक्ट में जो आप किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हो, जो आपके सब्जेक्ट है उनके अंदर पर सब्जेक्ट आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक रिक्वायरमेंट और है, एटलीस्ट यानी ये जरूरी है कि 50% इन बोथ इंग्लिश और मैथमेटिक्स, मतलब 50% आपका इंग्लिश में होना चाहिए, और इनमें से एक सब्जेक्ट आपका होना ही होना चाहिए मैथमेटिक्स, अकाउंट्स और बुक कीपिंग। यहाँ पर 12वीं लेवल पर, मतलब 12वीं क्लास में। ठीक है, आपकी अग्निवीर टेक्निकल का भी हो गया। अब बात करते हैं अग्निवीर ट्रेडमैन की, और वो भी कौन सा, 10th पास वाला। तो आप 10वीं पास होने चाहिए, 33% मार्क्स आपके पर सब्जेक्ट में होना चाहिए। ओवरऑल का कोई इसमें चांस नहीं है, ओवरऑल जो इसमें मार्क्स नहीं दर्शाए गए हैं, केवल इतना होना चाहिए कि आपके जो सब्जेक्ट हैं पूरे उनके अंदर एटलीस्ट कम से कम 33% मार्क्स होने चाहिए। फिर बात करते हैं 8वीं पास की, तो वो भी आपके 10th के सेम ही रहेगा, आप 8वीं पास होने चाहिए, 33% मार्क्स आपके पर सब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए। अब बात करेंगे किसकी, वुमेन मिलिट्री पुलिस की यानी WMP की। ये मेरी बहुत सी बहनें हैं जो कमेंट करती हैं कि सर गर्ल्स के लिए भी होता है क्या, आपके लिए WMP वुमेन मिलिट्री पुलिस होता है। उसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपके GD के, जो GD का है आपका वो सेम ही रहेगा। ठीक है,
अब अपन बात करते हैं कि सर अपन एजुकेशनल की बात कर ली, नोटिफिकेशन की बात कर ली और इसके अलावा अब अपन बात करेंगे कि सर जो आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, फिजिकल स्टैंडर्ड का मतलब जो आपकी शारीरिक क्षमता है वो कितनी होनी चाहिए। तो अगर अपन पोस्ट वाइज बात करें और सबसे मुख्य बात अपन बात कर रहे हैं राजस्थान, पंजाब, आपका हरियाणा, यूपी, इन जो ये जो राज्य हैं इनके बारे में। बाकी आगे आपको मैं बताऊंगा कि जो आपके ट्राइबल एरिया हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन मुख्य आप जो स्टेट हैं इनके बारे में समझ लीजिए। पोस्ट वाइज अगर अपन इसका चार्ट देखें, अग्निवीर जीडी, अग्निवीर जीडी इसमें आपकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। आपका जो चेस्ट है, आपकी जो छाती है वो कितनी होनी चाहिए? वो आपकी होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। इसके अलावा आपका वेट सेम रहेगा, किसमें रहेगा? जीडी में, टेक्निकल में, अग्निवीर जो आपका एसकेटी है उसके अंदर और जो अग्निवीर ट्रेडमैन है उसमें आपका वेट रहेगा 48 किलो। ठीक है, इसके इर्द गिर्द हो सकता है, इसको आपको इतना दिमाग में नहीं बिठाना है, मेन चीज है आपकी ये। फिर अपन बात करें अग्निवीर टेक्निकल की, तो उसमें सर हाइट कितनी होनी चाहिए? उसमें आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही सेम उसके में चेस्ट कितनी होनी चाहिए? वही जीडी वाली 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। फिर अगर एसकेटी की बात करें अपन अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट की, तो उसमें हाइट कितनी होनी चाहिए? आपकी 162 सेंटीमीटर और वही सेम चेस्ट रहेगी। फिर अगर बात करें अग्निवीर ट्रेडमैन की, तो वही 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होगी और फिर वही इसमें कम है, एक कम है, 76 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका सेम एक्सपेंशन होना चाहिए। ये होगी आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात। और कौन से रीजन की बात? आपके वेस्टर्न प्लेन्स में, जिसमें आपके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जो राज्य हैं वो आते हैं। अब अपन बात करते हैं इन चीजों की जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, जैसे सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, उनके बेटी बेटियां, विधवा, उनके बारे में, सॉरी, जो शहीद हो जाते हैं उनके जो विधवा होती हैं उनके बारे में। और फिर जो है आपके जो ट्राइबल्स एरिया है, जो आपके जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में। और आपके जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो खेल से जुड़े जवान हैं उनके बारे में। और जो गोरखा हिल ट्राइब्स जो है, पहाड़ी जो जनजाति के लोग हैं, पहाड़ी जनजाति के जो जवान हैं उनके बारे में। तो इनके बारे में आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जो ट्राइबल एरियाज से आते हैं उनको कम से कम हाइट कितनी चाहिए? ऑल अग्निवीर कैटेगरीज के लिए 162 सेंटीमीटर। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको कितना छूट मिलेगी? 2 सेंटीमीटर आपकी हाइट में मिलेगी, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे। 1 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट में छूट मिलेगी आपको और फिर 2 किलो आपको वेट के अंदर भी छूट मिलेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन की, जो खेल से जुड़ी जवान है उनके बारे में, जो एथलीट्स हैं उनके बारे में। उन्हें 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट मिलेगी, 3 सेंटीमीटर चेस्ट में छूट मिलेगी और 5 किलो तक का, याद रखें, 5 किलो तक का आपको जो वेट है, आपका जो वजन है उसके अंदर छूट मिलेगा। तो बात करें गोरखाज और हिल ट्राइब्स की, जो आपकी पहाड़ी जनजाति के लोग हैं उनके बारे में, जिनके अंदर क्या आते हैं आपके, जैसे गढ़वाल हो गया, कुमाऊं रीजन हो गया, गोरखाज हो गए, नेपालीज हो गए। इनमें जो आपको छूट मिलेगी, मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए आपकी कितनी होनी चाहिए? 157 सेंटीमीटर से लेकर 163 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंड करता है ये आपके सब रीजन में, मतलब ये रीजन भी जो है इनके अंदर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात उन स्टेट्स के लिए भी हो गई और जो स्पेशल कैटेगरी के हैं उनके लिए भी हो गई। अब अपन बात करते हैं कि सर जो एग्जाम पैटर्न है, कौन से ट्रेड के लिए क्या सब्जेक्ट होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, उसके बारे में अपन अब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन आर्मी जीडी की बात करें, तो सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है? भाई जब आपको एग्जाम पैटर्न ही नहीं ध्यान से पता होगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे? तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये मैंने आपके लिए कंप्लीट एक चार्ट बनाया है आसानी से समझने के लिए। तो पूरा ध्यान से इस चार्ट को देखिएगा। आपकी जो अग्निवीर जीडी है उसमें कितने सब्जेक्ट हैं आपके? टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सेक्शन है। आपका जीके हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, आपका जनरल साइंस जीएस हो गया, आपका मैथमेटिक्स हो गया और आपकी लॉजिकल रीजनिंग यानी रीजनिंग हो गई। 15-15 क्वेश्चन होंगे 3 सब्जेक्ट में, आपके जीके में, साइंस में, मैथ में, और 5 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के। और एक जो पर्सन इसमें रहेगा, यानी एक क्वेश्चन आपका रहेगा कितने मार्क्स का? आपके 2 मार्क्स का।
2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। टोटल कितने हो गए भाई? 15 दूनी 30, 30 30 30 और 10 आपके टोटल मार्क्स हो गए आर्मी जीडी के कितने? 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। अब अपन बात करते हैं अग्निवीर ट्रेडमैन की। इसमें भी जीडी के जैसे सेम ही रहने वाला है, आप अच्छे से इस चार्ट को बाद में देख सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अग्निवीर टेक्निकल की। टेक्निकल में थोड़ा सा सब्जेक्ट्स के अंदर और जो पेपर का जो वेटेज है मार्क्स है उसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको अपन थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। इसमें आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आपका जीके जनरल नॉलेज, आपका मैथमेटिक्स मैथ्स हो गया आपका, और इसमें दो जो सब्जेक्ट होंगे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गई। ठीक है, जनरल नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चन होंगे, मैथ के फिजिक्स के आपके 15-15 क्वेश्चन होंगे और आपके केमिस्ट्री के 10% होंगे, और 1% आपका कितने का होगा इसके अंदर? 4 नंबर का। एक जो क्वेश्चन आपका होगा वो होगा आपका 4 मार्क्स का। तो आप देख लीजिए 10 साले 40 हो गए, 15 चौके 60 हो गए, तो इस चक्कर में ये जो टोटल आपका निकल कर आएगा वो आपका आएगा 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का। तो ये हो गया आपका अग्निवीर टेक्निकल का। अब अपन बात करते हैं अग्निवीर कलरक की, एसकेटी की। तो उसमें भी क्या है वही, सॉरी, इसमें 5 सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और आपकी जनरल इंग्लिश। 5% आप जीके के, 5% आपके जनरल साइंस के, 10% आपके मैथ्स के, 5% आपके कंप्यूटर साइंस के और 25% आपके जनरल इंग्लिश में। इस एग्जाम का जो पेपर होगा इसमें इंग्लिश जो है आपकी काफी इंपोर्टेंस रखने वाली है। तो इंग्लिश में आपकी पकड़ होनी चाहिए अगर आप अग्निवीर कलरक का जो एसकेटी है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और अगर मार्क्स की बात करें तो वो ही ओवरऑल 200 मार्क्स का यही पेपर होने वाला है। 200 का आपका कौन कौन सा होगा? आपका अग्निवीर टेक्निकल का, कलरक का, और 100 मार्क्स के आपके जो जीडी है, ट्रेडमैन है, उसका होगा। तो ये हो गई मार्क्स की बात, सब्जेक्ट की बात, आपके एग्जाम पैटर्न की बात। अब इसमें एक और चीज आती है जो बच्चों को डाउट होता है कि सर बोनस मार्किंग, जैसे अपन ने एग्जाम दे दी तो अपने को क्या बोनस मार्क्स भी मिलेंगे? तो उसकी भी बात करते हैं। सबसे पहला इसमें जो योगदान होता है बोनस मार्क्स का आर्मी के अंदर, वो होता है आपका जो एनसीसी सर्टिफिकेट होता है, नेशनल कैडेट कोर। उसके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसमें मुख्यतः सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी, सर्टिफिकेट सी होता है। तो अगर बात करें एनसीसी सर्टिफिकेट ए की, तो उसमें सभी ट्रेड के अंदर 5 बोनस मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। फिर बात करें एनसीसी बी सर्टिफिकेट की, तो उसमें 10 बोनस मार्क, मतलब 5 बोनस मार्क्स का इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करें अपना जो मेन है एनसीसी सी सर्टिफिकेट, जो मैक्सिमम बच्चों के पास होता है, तभी तो भाई वो एनसीसी करते हैं मैक्सिमम लाभ लेने के लिए। इसमें अगर बात करें तो आपके केवल जीडी के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? बोनस मार्क्स 20 मार्क्स आपको मिलेंगे, 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। और जो अदर ट्रेड है जैसे कलरक, ट्रेडमैन, टेक्निकल, इनको मिलने वाले हैं 15 मार्क्स। ठीक है, जीडी में आपको 20 मार्क्स और जो अदर है उसमें आपको 15 मार्क्स। इसके अलावा एक और इसमें जो है फायदे वाली बात यह है कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट तो आपके पास है ही, अगर आपके पास रिपब्लिक डे की जो परेड है वो आपने की हुई है तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा और मिलने वाले हैं। मतलब अगर आपने जीडी के लिए देख रहे हैं तो आपको 20 मार्क्स तो मिलेगा ही, प्लस अगर आपने परेड भी की है रिपब्लिक डे के ऊपर तो आपको 5 मार्क्स और मिलेगा और आपका हो जाएगा 25 मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अदर ट्रेड से हैं जैसे कलरक, ट्रेडमैन, उनमें आपको मिलेगा बोनस मार्क, पहले कितना मिलेगा? 15। अगर आपने रिपब्लिक डे पर परेड की है तो 5 और मिल जाएगा और आपका टोटल हो जाएगा 20 मार्क्स। ये हो गए आपके एनसीसी जो सर्टिफिकेट्स है उनके बारे में, भाई उनसे कितना बोनस मार्क आपको मिलेगा। अब अपन बात करते हैं आईटीआई और जो उसकी डिप्लोमा है उसके ऊपर। तो अग्निवीर जो टेक्निकल के जो कैंडिडेट हैं विद 1 ईयर आईटीआई कोर्स, 1 साल की आईटीआई कोर्स जिन्होंने किया है आईटीआई का, उनको मिलेंगे 30 नंबर, 30 मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 साल का किया है तो 2 साल वालों को कितने मिलेगा भाई? उनको मिलेगा 40 मार्क्स, और जिन्होंने डिप्लोमा ही ले लिया उनको मिलेगा पूरे 50 मार्क्स का मुनाफा, यानी आपको 50 मार्क्स बोनस के रूप में दिए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपने आईटीआई में डिप्लोमा किया है तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है,
अब अपन बात करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन की। सर उन्हें क्या बोनस दिया जाएगा? अगर कोई खेल से जुड़ा व्यक्ति है उसे मिलेंगे, कहां से कहां तक मिलेंगे? उसे मिलेंगे 5 नंबर से 20 नंबर तक, और ये डिपेंड करेगा मिनिमम 5 और मैक्सिमम 20। लेकिन ये बीच में जो गैप है ये डिपेंड करेगा किस पर करेगा? आपके लेवल और लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी आपने इंटरनेशनल खेला है, आपने नेशनल खेला है, आपने स्टेट खेला है, या आपने डिस्ट्रिक्ट खेला है, तो कैसा आपका रिप्रेजेंटेशन रहा, जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसके हिसाब से फिर आपको बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका बोनस मार्क्स का सिलसिला। अब अपन बात करते हैं, ये बातें तो हो गई अपन ने भाई, सिलेबस देख लिया, एग्जाम पैटर्न देख लिया, बोनस मार्क्स देख लिया, फिजिकल स्टैंडर्ड देख लिया, और लगभग लगभग सारी चीजें देख ली जो एक पहले आपको पता होनी चाहिए। बाकी डेप्थ में पर्टिकुलरली आपके लिए अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। जैसे अग्निवीर जीडी के लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो पहले भी बनाई हुई है, आपके आर्मी दोस्त सर ने भी बनाई थी, और आगे आने वाले टाइम में अगर उनमें कुछ चेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन सर अब एक बात आती है कि अपन ने सब कुछ जान लिया, सब कुछ जान लिया, अब तैयारी कैसे करें? क्योंकि सारा कुछ जानने के बाद आपको जरूरत किन चीजों की होती है? आपकी मेहनत की। मतलब आपको एक अच्छा स्टडी मटेरियल मिले, और जो आपका फिजिकल है, फिजिकल तो आप करेंगे ही करेंगे, उसमें तो आपको किसी तरह की कोई मदद नहीं करने वाला है। हाँ, लेकिन यह है कि आप एक अच्छी गाइडेंस में फिजिकल करेंगे तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। वो आपको ट्रिक्स बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे जो आपको एक फिजिकल के अंदर जरूरत होती है। लेकिन सर मेन चीज है अपनी एग्जाम, क्योंकि जब अपन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही हम फिजिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या हमें इनवाइट आएगा जब अपन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो उनके लिए, उन सारे जवानों के लिए मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि हमारा जो आर्मी दोस्त प्लेटफॉर्म है, उसका जो ऐप है आर्मी दोस्त, उस पर अभी एक परमवीर बैच जो हमने 5 जनवरी को ही लॉन्च किया था, वहां उस पर रेगुलर बेसिस पर क्लासेस चल रही हैं, और आप जैसे ही आपके भाई बहन, आप जैसे ही जवान, उनका काफी सारा प्यार वहां देखने को मिल रहा है। तो क्यों ना आप भी उस बैच में इनरोल होकर आपका जो अब की बार 2026 में आर्मी, सेना, मां भारती की सेवा करने का जो सपना है वो आप साकार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वहां जुड़िए, वहां डेमो वीडियोस आप पहले देखिए, अगर आपको पसंद आए, हमारा जो टीचर मेहनत कर रहे हैं, हमने अलग अलग, अगर आपको इस कोर्स के बारे में और जानना है तो आप आर्मी दोस्त ऐप पर देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब के ऊपर भी अपन ने इस बैच के बारे में अच्छा खासा बता रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। आपका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना आपको जरूर बोलूंगा कि अगर आपने इस बैच को ज्वाइन कर लिया, वो कैसे करना है सभी प्रोसेस आपको बता दी गई है। लेकिन आपके ऊपर, उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि सर यही बेच लेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। भाई आप कहीं से भी पढ़िए, हमारा ये नहीं है कि आप यही बेच लो, लेकिन एक ही आपका मकसद होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? आपका इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्शन। ठीक है, एक बार इसको आप जरूर देख लेना, बेहतरीन टीचर्स आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं। आप डेमो वीडियोस देखना, डेमो वीडियोस देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ सर मैं इस बैच से पढ़कर एक अच्छा परफॉर्मेंस अपनी जो एग्जाम है उसके अंदर दे सकता हूं, और फिजिकल मेरा अच्छा है, तो मैं कंप्लीटली अब की बार आर्मी जो अपनी 2026 की भर्ती है इसमें जवान बनकर बाहर निकलूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आपकी ये सारी बातें हो गई, और अगर फिर भी आपका कोई कमेंट रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहां पर कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट जो बॉक्स है उसके अंदर भी कर सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। और हाँ, एक और सबसे जरूरी बात जो अपन ने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि जो सर अभी जो ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहा है, इसके रिगार्डिंग चल रहा है, तो मोटा मोटा आप ये जान लीजिए कि जो कोरोना के बाद जो अनियमितता आपके एग्जाम में हुई, डिले हुआ, उसके चक्कर के अंदर कहीं जो डेडिकेटेड जवान थे उनकी जो एज थी वो निकल गई। तो उनकी एज बढ़ाने के लिए 21 से 23 साल करने के लिए अभी एक कैंपेन आज चलाया गया है, जिसकी मैं आपको पूरी जानकारी अगली वीडियो में देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।